नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। और एक टोकन ऐसा है जो 117 120% तक उछल गया है। मैंने इसको अपडेट भी दिया हुआ है अपने ट्विटर हैंडल पर। तो जो लोग ट्विटर पे अपडेट होंगे उनको देखिए ये चीज़ पता भी चल गई होगी। लेकिन बहुत से लोग ट्विटर पे नहीं है, इसलिए उनके लिए वीडियो में कवर करना जरूरी है। तो चलिए सबको कवर करेंगे। और भी कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं, बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो इंपॉर्टेंट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी फिलहाल हम अगर बीटीसी को देखते हैं तो बीटीसी हमारा 34,170 180 के बीच में चल रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कल जो शाम का वीडियो था अपना, जो हमने क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर जो शाम को वीडियो डाला, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर और स्पष्ट बोली थी कि देखिए आज बीटीसी का 35,000 के ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से एक तरफा बात बोली थी। और बहुत से लोगों ने फिर बाद में कमेंट किया था, नहीं सर सब कुछ बुलिश है और आप कह रहे हो आज 35,000 के ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल साहब, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। और मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि स्टॉक मार्केट सारे के सारे क्रैश कर रहे हैं। S&P 500 भी आपका डाउन में था। तो वहाँ पर देखिए बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। दूसरा एक रीजन मैंने आपको ये भी कहा था कि देखिए बाइनेंस पर यूएसडीटी कल की डेट में कम आया है। अब आज यूएसडीटी देखिए आ रहा है, मैं उसको अपडेट कर भी रहा हूँ ट्विटर पर। तो आज गेम हो सकता है, वो हम शाम के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अपना क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर आएगा 7 साढ़े 7 के आसपास, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी चल रहा है वो यही सीन है कि देखिए अभी भी बीटीसी का मूवमेंट साइड में रहने वाला है, क्योंकि इसके पीछे कई सारी नेगेटिव न्यूज भी आ गई हैं। उनको भी अभी आपको बताते हैं आखिर एक्चुअली न्यूज क्या क्या चल रही है। फिलहाल इथेरियम आपका देखिए वही 1790 और बीएनबी आपका 224। यानी कोई ज़्यादा ऊट पटांग या उठा पटक नहीं चल रही है। एक साइड वे मूवमेंट जो है अख्तियार किया हुआ है। सोलाना आपका $32, जो 30 और 32, 30 32 फिलहाल इसी के बीच में घूम रहा है। और एक्सआरपी में ग्लिच चलते रहते हैं। देखिए एक्सआरपी फिलहाल जो करंट प्राइस है वो आपका $0.54 के आसपास ही चल रहा है। और ये ग्लिच वाली सीन तो देखिए एक्सआरपी में अक्सर आते रहते हैं। मैंने इसको ट्विटर पे शेयर भी किया था, जो ग्लिच एक प्राइस के बारे में आया था। तो देखिए उस पर ज़्यादा फोकस ना किया जाए, वो केवल एक न्यूज़ के तौर पे आप मान के चलें कि हाँ एक्सआरपी में ऐसा चल रहा है। लेकिन एक्सआरपी में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। मैं इसको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं आपने देखा है कि इसके बारे में ये ग्लिच वाली प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो ये एक्सआरपी में ही क्यों हो रहा है, सोचने वाली बात ये है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ और किसी टोकन में ज़्यादा नहीं हो रही है। प्राइस ग्लिच जो आ रहा है वो एक्सआरपी में ही ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ कुछ कभी कभी लगता है कि शायद जो इसके डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इसको यूज किया जाएगा, मे भी शायद कुछ ऐसा हो जाए। चलो जो भी है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मार्केट आपका एक तरह से साइड वे मूवमेंट अख्तियार किए हुए है। अब जो आपको एक रात को मैंने बात बोली थी कि देखिए बीटीसी आपका आज 35,000 कोई इरादा नहीं है, तो जब मैंने वीडियो दिया था उसके बाद देखिए बीटीसी आपका 33,770 के आसपास तक नीचे गिरा, यानी 8:30 के बाद। और उसके बाद फिर से वही थोड़ा सा 34,000 की रेंज में गया। और सुबह मॉर्निंग के टाइम में फिर से आपका वही 33,800 33,900 की रेंज में फिर से वहीं आ गया। तो ये क्या है, एक साइड में मूवमेंट है। कहीं ना कहीं अब फिर से वेट एंड वॉच चल रहा है कि भाई आखिर जो और सिनेरियो चल रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि फिलहाल ईटीएफ वाली जो ब्लैक रॉक की या कैथी वुड की जो 21 शेयर की बात है, वो फिलहाल अब थोड़ी सी पुरानी हो गई। तो उसका इम्पैक्ट देखिए ज़्यादा नहीं आएगा। अब कुछ नया चाहिए, या तो ईटीएफ अप्रूवल आए या कुछ और आए ईटीएफ के रिलेटेड कुछ और पॉजिटिव, तभी देखिए आपका बीटीसी कुछ उछाल मारेगा। वरना अब यहाँ पे का आपको साइड में मूवमेंट मिलेगा। आगे फिर वीकेंड आ रहा है, तो फिलहाल अब 2 दिन आप ज़्यादा उम्मीद ना करें। अब इसके पीछे क्या क्या न्यूज़ थी जो नेगेटिव थी, चलो उस पर बात करते हैं। तो अब आ गए हम अपने ट्विटर हैंडल पर, जहां पर हमने सारी न्यूज़ आपको एक तरह से जब भी जैसे भी मिलती है तुरंत आपको अपडेट दे दिया जाता है। तो अगर ज्वाइन करना है तो देखिए यहाँ पर ये @RYADAV8177, इसी को ज्वाइन करें। किसी फेक आईडी को ज्वाइन ना करें, क्योंकि हमारे नाम से कई फेक करंट अकाउंट भी बने हुए हैं। अब जो न्यूज़ थी जो रात नेगेटिव वाली, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको तुरंत ही ये थी, ये बाइनेंस पर जो है एक तरह से क्रिमिनल केस जो है यूएस में फाइल होने वाले हैं। और वो भी यूएस के जो लॉ मेकर हैं उन्होंने बोला है कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि बाइनेंस के ऊपर और टेथर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो है क्रिमिनल चार्जेस एक तरह से लगाए जाएं। तो ये क्या था, बाइनेंस के लिए बहुत ही क्या कहेंगे नेगेटिव न्यूज़ थी। और देखिए जब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज के ऊपर जब इस तरीके की, और वो भी सबसे बड़ा देश जब एलिगेशन लगाएगा,
तो फिर कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में थोड़ी सी साइड मूवमेंट या नेगेटिविटी आनी ही आनी है। और इसके बाद ही कहीं ना कहीं फिर देखा आपने 33,000 के आसपास बीटीसी आपका चला गया था, 33,700 800। और ये कुछ वो पूरे आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, आप चाहो तो इनको ट्विटर पे जाके पूरा पढ़ सकते हो। ये पूरा आर्टिकल है जो उन्होंने बाकायदा जो लॉ मेकर हैं उन्होंने लिख के दिया हुआ है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर गई। अब दूसरी नेगेटिव न्यूज है वो ये है कि एफटीएक्स और एलमेंडा रिसर्च, इनका बहुत अच्छी तरह आपने नाम सुना होगा और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सरदर्द है। ये जो है अब इनके पास जो भी असेट्स हैं वो ये बेच रहे हैं। ये मैंने देखिए आपको सुबह अपडेट दिया है, रात को भी मैंने अपडेट दिया था इसके बारे में कि ये सेल कर रहे हैं। सुबह इन्होंने देखिए आपका यूएनआई को और आपका एलडीओ को, डीवाईडीएक्स को और सूसी को इन्होंने बाइनेंस और कॉइन बेस पर भेजा है सेल करने के लिए। इसके बाद इन्होंने और भी जो है काफ़ी सारा असेट जो है एक्सचेंजों पर भेजा है। वो पूरी की पूरी लिस्ट ये आप देख सकते हैं ट्विटर पर आकर। तो आप ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए और ट्विटर पे आपको देखिए सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, कौन कौन सा टोकन, कितना अमाउंट, कितना टोकन सेल हो रहा है, वो पूरा का पूरा लिस्ट आपको यहाँ अवेलेबल है। तो ये दूसरी पैनिक न्यूज हो गई। अब इधर रसिया ने भी एक और पैनिक वाली न्यूज ही दे दी कि भाई एक तरह से यहाँ डॉलराइजेशन हो जाएगा, कि भाई देखा जाए तो G7 से ऊपर निकल गया एक तरह से ब्रिक्स कंट्री का ग्रुप। तो भाई अब रसिया भी अगर इस तरीके का कोई कमेंट देगा तो वो कहीं ना कहीं डॉलर के खिलाफ जाएगा। तो ये कुछ न्यूज़ें ऐसी थी जो मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी पैदा करेंगी। दूसरा देखिए आपने वो देखा ही था जो मार्केट में एक तरह से स्टॉक मार्केट का जो फिलहाल डाउनफॉल और डाउनफॉल है। तो जब तक देखिए आप स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल कम नहीं होता या थोड़ा सा पॉजिटिविटी नहीं आती, तब तक आपका क्रिप्टो मार्केट भी अब साइड में मूवमेंट में रहने वाला है। कि उधर आपका इजराइल और यूएस वो भी कहीं ना कहीं और वहाँ मुश्किल ही पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब यूएस की फोर्सेस भी कहीं ना कहीं इजराइल पहुँच गई हैं। तो क्या है कि वो मैटर भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूएस का वहाँ जाना थोड़ा सा और ये पैनिक क्रिएट करेगा, क्योंकि यूएस को वहाँ अपनी फोर्सेस को नहीं भेजना चाहिए था। तो वो भी देखिए मार्केट में इम्पैक्ट डालेगा। अब आते हैं जो अपना एक टोकन 117% यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ट्विटर हैंडल पे, ये है आपका स्टार लिंक। स्टार लिंक आपका देखिए लगातार बढ़ रहा है और कितना बढ़ेगा देखिए इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कितना जाएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर सलाह दे सकता हूँ कि देखिए प्रॉफिट मिल रहा है और अभी 117-120% के आसपास प्रॉफिट इसका चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको एक सलाह यहाँ दूंगा कि भाई आप कम से कम 30-40-50% प्रॉफिट यहाँ ले लीजिए, क्योंकि 100% से ऊपर निकल जाना बहुत बड़ी बात है, वो भी इस टाइम पर जब मार्केट थोड़ा सा साइड मूवमेंट है और कोई भी ऐसा अल्टकॉइन नहीं है जो बहुत ज़्यादा अभी पंप कर रहा हो। केवल एक ही अभी ऐसा है जो 100% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ आप देखिए 50% तक का प्रॉफिट ले लीजिए, फिर उसके आगे अकॉर्डिंग जो भी है देखते जाइए। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको छोड़ के रखिए, नहीं होता है डाउनफॉल आता है तो आप बचा हुआ भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इतना प्रॉफिट देना अभी ऐसे टाइम पर बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ देखिए अभी प्रॉफिट स्टार लिंक में बहुत अच्छा चल रहा है और इसको भी मैंने अपने ट्विटर पर देखिए जैसे ही इसका ये सब चल रहा था मैंने इसको शेयर किया भी था। तो आप देखिए ट्विटर पर ये भी अवेलेबल है। तो यहाँ बस वही कहना चाहूँगा कि देखिए मार्केट में जो चल रहा है अभी वो एक तरह से पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कुछ पॉजिटिव आता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है और कुछ नेगेटिव आता है तो या तो साइड में या फिर डाउनफॉल। फिलहाल आज देखिए यूएसडीटी जो है बाइनेंस पर फिर से ट्रांसफर होने शुरू हो गए हैं, तो इसका डिस्कशन हम शाम को करेंगे, देखेंगे मार्केट में और कितना यूएसडीटी आ रहा है। ये यूएसडीटी के अकॉर्डिंग ही खेल होगा सारा, क्योंकि बाइनेंस अपने आप को जो थोड़े से एलिगेशंस वगैरह यूएस से लग रहे हैं बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा जरूर। तो उसके बारे में शाम को मिलते हैं। और बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ट्विटर को ज्वाइन करने के लिए आपके सामने ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको पल पल की खबर आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को। नमस्कार।